आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नववर्ष 2026 कैसा जाने वाला है। यानी साल 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वर्ष ग्रहों की अवस्था के आधार पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या मेजर परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में शुभता और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में संभल कर काम करने की आवश्यकता मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन 2026 में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वर्ष है ये सूर्य देव से प्रभावित वर्ष रहेगा, क्योंकि 2026 में 2 बार 2 का अंक और 1 बार 6 का अंक आता है। इन सभी अंकों का जो योग है वो 10 प्राप्त होता है और जब आप 10 को जोड़ेंगे तो उसमें 1 शून्य और 1 अंक मौजूद है, तो निश्चित तौर पर नंबर 1 यानी सूर्य देव से प्रभावित ये पूरा वर्ष रहेगा। अब देखिए, इस वर्ष में ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है, सबसे पहले ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो। इस वर्ष आप अपने जीवन में अपनी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल रहें, ईश्वर से हमारी यही कामना है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। चूंकि वार्षिक राशिफल की बात हो रही है तो मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि के जातकों की। तो देखिए, राशि चक्र की तृतीय राशि मानी जाती है, भचक्र मंडल की तीसरी राशि है और ये बुध देव से प्रभावित राशि है। यानी आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध माने जाते हैं और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक, चूंकि बुध का जो प्रभाव है इनमें होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, व्यंग्यात्मक, मिलनसार और बहुत ही मजाकिया स्वभाव के जातक होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर बुध ग्रह का प्रभाव होने की वजह से विपरीत परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में ये सक्षम होते हैं। उसके अलावा नवीन योजना और अच्छी से अच्छी योजना बनाने में, यानी व्यापार के लिए इनका जो दिमाग है व्यापारिक जीवन के लिए ही बना हुआ है। अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाने में ये कामयाब रहते हैं। हालांकि वायु तत्व का प्रभाव होने की वजह से इनका मन बहुत ही बेचैन रहता है और 2 जगह पर एक साथ काम करने की या कई काम एक साथ करने की चाह है इनके अंदर होती है। इसी की वजह से इनको जीवन में एक निर्णय में काम करने में कठिनाइयां भी आती है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष में अगर ये अपना लक्ष्य बना लें और एकाग्रता के साथ काम करें तो निश्चित तौर पर इनको जीवन में बड़ी सफलता के लिए पाया गया है। इस राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट शुक्रदेव पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं। ऐसे में भौतिक चीज़ों की ओर इनका विशेष झुकाव भी बहुत ज़्यादा होता है।
रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा महत्व ये देते हैं, चाहे इनका पारिवारिक रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो या नज़दीकी संबंधों में प्रेम जीवन का रिश्ता हो। इस प्रकार का नेचर इस राशि का होता है। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है? तो देखिए 2026 में जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये 1 जनवरी 2026 का ग्रही अवस्था है। इसमें आपकी राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति मौजूद हैं और साल 2026 में गुरु का 2 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से लेकर 2 जून तक गुरु आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। 2 जून को कर्क राशि में जाएंगे, अपनी उच्च राशि में, जहां 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर सिंह राशि में जाएंगे, जहां ये वर्ष के अंतिम तक रहने वाले हैं। राहु केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। राहु भाग्य भाव में, केतु पराक्रम भाव में साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक ये रहने वाले हैं। 5 दिसंबर को राहु देव मकर राशि में, वहीं केतु वक्री चाल चलते हुए कर्क में जाने वाले हैं। शनि देव का पूरे वर्ष भर राशि परिवर्तन नहीं होगा। शनि मीन राशि में ही और आपके कर्म भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनि देव का गोचर बहुत ही बेहतर आपकी राशि के लिए हो रहा है और कहीं न कहीं आपकी राशि के भाग्येश भी शनि ही बनते हैं, जो केंद्र में ही मौजूद हैं पूरे साल ही। उसके अलावा 4 ग्रहों की मौजूदगी साल की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में, वैवाहिक भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें सूर्य देव मंगल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो सूर्य मंगल पराक्रम योग बनाए रहेंगे। सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। तो चतुर्ग्रही कॉम्बिनेशन आपकी राशि में साल की शुरुआत में ही केंद्र में ही बना हुआ रहने वाला है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि मेजर ग्रहों की अवस्था और माइनर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से बनी हुई रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, साल की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में हैं और 2026 में इनका 14 बार राशि परिवर्तन होगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मुख्य रूप से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये वर्ष कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली का जो 10वां घर है, इससे कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। वही कर्म भाव में पूरे वर्ष भर शनि देव का गोचर होने वाला है। और एक विशेष पॉजिटिविटी यह है कि साल की शुरुआत में केंद्र में 6 ग्रह मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये जो वर्ष रहने वाला है, लाभदायक परिस्थितियां और कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित सफलता देने जा रहा है। शनि 10वें घर में मौजूद हैं, तो यदि आप सकारात्मकता के साथ सही दिशा निर्देश के साथ मेहनत करते हैं तो शनिदेव आपको करियर में बुलंदी, उन्नति और बड़ी शोहरत देने वाले हैं। यानी शनिदेव आपको ऊंचाइयां भी देने वाले हैं, मान सम्मान भी आपको देने वाले हैं। उसके अलावा कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति साल के मध्य तक जब राशि के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं, जून तक, तब तक आपके जीवन में मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष एकाग्रता के साथ काम करना होगा। उसके बाद जून से लेकर अक्टूबर तक गुरु जैसे ही आपके द्वितीय भाव में जाएंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। तो ये टाइम जो रहने वाला है, साल का मध्य फेज, ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए पारिवारिक जीवन के लिए क्या संभावना रहने वाली है। देखिए जातकों, आपकी राशि के लिए जो राहु देव की अवस्था बनी हुई है, राहु देव आपके 9th हाउस में मौजूद हैं, स्व नक्षत्र में मौजूद होकर 1 अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। और चौथे भाव के स्वामी
जिससे विशेष रूप से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी केंद्र में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के लिए 2026 उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष रहने वाला है। वर्ष पर्यंत शुभ ग्रहों का मेजर प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से पारिवारिक संबंधों में परिवारजनों का सहयोग आपको मिलेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में संसाधनों में वृद्धि और पारिवारिक शुभता, पारिवारिक जीवन में समृद्धि होने की संभावना इस वर्ष विशेष रूप से रहने वाली है। इस वर्ष छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में विशेष अनुकूलता आपको मिलने वाली है। साल के मध्य फेज में घर परिवार में बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना रहेगी और परिवार में काफ़ी ज़्यादा सम्मान की स्थितियां रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिए यह वर्ष कैसा है। दोस्तों, आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में मौजूद हैं और कहीं न कहीं ये कई ग्रहों से कनेक्टेड होकर राजयोगों के प्रभाव में हैं। उसके बाद ये फरवरी के महीने में अपनी उच्च राशि मकर में जाने वाले हैं, जहां से ये सीधा धन भाव को देखने वाले हैं। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूतीदायक रहने वाला है। इसमें वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति के लाभ की संभावना है। रुका हुआ धन, अगर आपका कहीं पर धन रुका हुआ है, उसके प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा साल की शुरुआत में ही जनवरी और फरवरी के महीने में दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। व्यापार के मामले से भी पर्याप्त धनार्जन करने में कामयाब आप लोग रहने वाले हैं। वर्ष पर्यंत शनिदेव आपके सुख भाव से अपना संबंध बनाए हुए रखेंगे। तो निश्चित तौर पर शनिदेव इस वर्ष आपके जीवन में बड़ी चीज़ें, लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को शनि आपको देने वाले हैं। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा जाने वाला है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए, अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं तो यहां पर समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देगा। लेकिन अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो आपके लिए वर्ष रहने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। साल के मध्य तक बृहस्पति पंचम और नवम दोनों भावों से अपना संबंध बनाए रखेंगे। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक एकाग्रता और मेहनत के साथ अगर चलने का प्रयास करते हैं तो ये वर्ष आपके जीवन में लाभदायक अवस्था जरूर बनाएगा। राहुदेव स्व नक्षत्र में मौजूद हो चुके हैं, तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को तभी सफलता मिलने वाली है जब आपकी संगति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। सकारात्मकता में आप अपने आप को रखकर चलेंगे तो ये वर्ष आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। साल के शुरुआती समय में यानी जनवरी और फरवरी में क्रूर ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक भाव में रहने से वैवाहिक अवस्था नेगेटिविटी का रूप ज़्यादा ले सकती है, यानी नेगेटिव परिणाम आपको ज़्यादा देने वाली है। रिश्तों में तालमेल बैठाने में समस्याएं होने वाली है। सूर्य और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक भाव में होने से रिश्तों में ईगो की भावना और व्यर्थ के विवाद आपको झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके गुरु लगातार जून तक आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर वैवाहिक भाव को ही देखने वाले हैं। उसके बाद ये उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो मेजर समस्याएं आपको वैवाहिक जीवन के मामले में 2026 में नहीं मिलने वाली है। साल के मध्य तक की समयावधि में यानी जून तक की समयावधि में अविवाहित जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना रहने वाली है। यानी अगर आप अविवाहित हैं, नवीन वैवाहिक रिश्तों में जाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी
लगातार अच्छी अवस्था के साथ 2 जून तक आपके वैवाहिक भाव को ही देखने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में वर्ष कैसा है। देखिए मेजर ग्रहों में राहु देव की अवस्था लगातार राशि को प्रभावित करने वाली है। वहीं देखिए वर्तमान समयावधि में मेजर ग्रह आपके पक्ष में ही मौजूद हैं, तो शारीरिक तौर पर तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं मिलने वाली है। शारीरिक तौर पर जनवरी में 15 जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय रहने वाला है, इसमें आपको ज़्यादा अलर्ट होकर चलना होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस टाइम में ये सभी ग्रह आपके अष्टम में जाने वाले हैं। तो फरवरी का महीना विशेष सावधानी सेहत के लिए बरतने की सलाह दे रहा है। मेजर अवस्थाएं आपके लिए बेहतर है, तो आपको ज़्यादा दुष्प्रभाव 2026 में नहीं मिलने वाला है। लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में दिनचर्या के साथ चलने की प्रबल आवश्यकता रहेगी। खाद्य पदार्थों में आपको सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना ज़्यादा शुभता आपको देने वाला है। अगर आपके लिए हम धार्मिक उपायों की जानकारी दें, सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों अपने जीवन में अपने कार्यों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर आप प्रबल आत्मविश्वास के साथ जीवन में चलने का प्रयास जरूर करें। इसके लिए मिथुन राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार से आलस्य या नीरसता लेकर 2026 में चलने से आपको बचना है। यानी अगर आप उत्साह बनाकर किसी भी काम को करते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को कई काम एक साथ करने से बचने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है, तो आपको 2026 में बेहतर परिणाम मिलेगा। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को 2026 में सभी प्रकार की अवस्थाओं को बेहतर करने के लिए आपकी राशि में, चूंकि राहु देव आपके नवम घर में मौजूद हैं, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को लगातार लेने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। धार्मिक मामलों में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देगा। महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को माता पिता, गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर रखना चाहिए। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए लगातार दाने चारे का प्रबंध करना। गाय को रोजाना भोजन करने से पहले कुछ मात्रा में अगर आप खाने की वस्तुएं, यानी जिसको ग्रास बोलते हैं, अगर आप देते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अगर संभव ना हो तो आपको बुधवार के दिन हरे चारे को गौशाला में देना या गाय को देना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से उसका समाधान हम कर पाएं। ओम नमः शिवाय।